सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आपको कुमाऊं के प्रसिद्ध एड़ी देवता के बारे में बताने जा रहा हूं। एक कथा के अनुसार एड़ी देवता लोग 22 भाई थे। ये लोग डोटी में अपना राजकाज चलाते थे। तो ये बहुत प्रसिद्ध थे, बलशाली थे, गरीबों के उत्थान के लिए हमेशा कार्य करते थे। ये इसके राजकाज में कभी भी किसी का, गरीबों का कोई नुकसान नहीं होता था, उनका उत्पीड़न नहीं होने देते थे। बहुत प्रसिद्ध थे। इनके एक राज पुरोहित थे, केशिया ब्राह्मण। ये डोटी तहसील नेपाल के रहने वाले थे। एड़ी देवता का धाम वहाँ है कहते हैं। तो इनकी प्रसिद्धि को देखकर उन्हीं के राज पुरोहित केशिया पंडित जो थे वो जलने लगे और उन्होंने इनको मार गिराने की, इनको पदच्युत करने के लिए, पद से हटाने के लिए बड़ी कोशिश की। आज खास दिन आने वाला है, उत्तरायणी का पर्व। इस पर्व के दिन इस केशिया ब्राह्मण ने उनके यहाँ गए और तो उन्होंने उन राजाओं ने उनकी सेवा की, अपने पुरोहित की। उनकी 22 रानियों ने 36 प्रकार के भोजन बनाए थे। उत्तरायणी के दिन आने वाला था, तो इनको खिलाया पिलाया। इनको खिलाने पिलाने के बाद एक वहाँ से जब वहाँ एक कंचन नौली पड़ती है डोटी में, उनके राज शासन के नीचे, वहाँ पानी पीने के लिए गई और कहते हैं कि उन्होंने उस नौली में विष डाल दिया। केशिया ब्राह्मण विष डाल दिया। उस विष का पानी पीने से 22 भाई जो है मूर्छा में आ गए, अपने अपने महलों में रह गए, जिससे क्या हुआ कि मरणासन हो गए। इसका पता चला कई दिनों, 2 हफ्ते में, कई दिनों बाद कि उनके बड़े भाई को कि यार हमारे भाई लोग कहाँ गए। उनके जो सयाने थे उनने देखा कि वो तो सारे मरणासन स्थिति में हैं। उसके लिए उन्होंने दरवाजे खुलवा कर सारे 22 भाई को निरीक्षण किया, देखा सब कुछ। आकर उनके मित्र लोग कई भूटान कई जगहों पर थे, वहाँ से पुरोहित को बुला करके उनकी जड़ी बूटियाँ वगैरह से जैसे तैसे करके उनको सुरक्षित किया। सुरक्षित करने के बाद ठीक ठाक किया। तो जो एड़ी देवता तो देवतुल्य थे, उन्होंने बोला ये तो अपने ही घर के आदमी, अपने ही राज शासन के आदमी हमारे साथ ये कर रहे हैं। उनके दिल में वैराग्य आ गया। उन्होंने वहाँ राजधानी छोड़ दी। उन्होंने यहाँ कहते हैं कि नेपाल से, भारत और नेपाल के बीच कांकड़ जगह है, वहाँ से आते हुए कुमाऊं में प्रवेश कर दिया। जाके ब्यानदुरा की पहाड़ी में अपना जोगत्व ले लिया। भगवान में लीन हो गए। बहुत भगवान में लीन होने के बाद भी इतने प्रसिद्ध हुए, कुमाऊं के हर दुख सुख के भागीदार हो गए, सभी को के दुख के निवारण करने लगे। और उन्होंने यहाँ पर आकर के अपनी छवि इतनी बनी कि आज कुमाऊं के हर आदमी के मन में और दिल में उनका नाम आता है, एड़ी ब्यानदुरा की जय। और वो सभी के परोपकारी है, सभी का भला करते हैं। ऐसे ऐसे कहानियां हैं हमारे ब्यानदुरा बाबा के बारे में। ऐसी भी कहानी है कि मुगलों के शासन के टाइम में वहाँ से यहाँ आक्रमण करने के लिए भी मुगल लोग आए थे। तो उस दौरान यहाँ से कहते हैं कि ब्यानदुरा से इस जब भाबर की में वो 1500 सैनिकों के साथ पहुँचे, मुगलों की सेना के, चंगेज खां के लोग, तो वो वहाँ से सोचते कि तीर आते थे अपने, वो वहाँ से भागे। यहाँ को बचाने में गुरु गोरखनाथ का भी बड़ा हाथ बताया जाता है। गुरु गोरखनाथ ने भी स्वप्न में उनको बता दिया था एड़ी को कि ऐसा होने वाला। ऐसे महान हमारे देवता एड़ी को हम आज उत्तरायणी के दिन याद करेंगे। सभी कुमाऊं वासी उनको याद करें। एड़ी देवता
हमारे पूर्वज भी कह सकते हैं और हम लोगों के रक्षक भी कह सकते हैं। जय हो एड़ी ब्यांदुरा बाबा की। चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्यांदुरा एड़ी की जय बोलते हुए मैं आपको पुनः ऐसी कहानियाँ हर दिन देता रहूँगा। धन्यवाद।